नाउ वी लर्न अबाउट द बैटरी। जब दो या दो से ज़्यादा सेल को कंबाइन कर दिया जाता है, कॉम्बिनेशन में लगा दिया जाता है, तो उसको बैटरी बोलते हैं। और बैटरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग करंट को सप्लाई करती है सर्किट में एज कम्पेयर टू द सिंगल सेल। सिंगल सेल जितना करंट सप्लाई करता है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू द बैटरी, क्योंकि बैटरी में दो या दो से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन कर दिया जाता है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, कार में जो बैटरी यूज होती है उसके अंदर 6 लेड एसिड एक्यूमुलेटर सेल्स को कंबाइन करके उस बैटरी को बनाया जाता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैटरी। नेक्स्ट विल सी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक इलेक्ट्रिक सर्किट वो है जो कि क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ होता है, कंडक्टिंग पाथ होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है, जिसमें हम सेल या बैटरी कह सकते हैं। कुछ सर्किट एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम बल्ब या स्विच कह सकते हैं, ताकि सर्किट के अंदर, पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो सके जब आप स्विच को उसकी ऑन पोजीशन पे रखते हैं। तो आप यहाँ पे फिगर देखेंगे, इसमें आप देख सकते हैं ये एक सर्किट है, देखिए, और इसमें यू कैन सी ये बैटरी है और यहाँ पे बल्ब है और ये स्विच है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब इसको स्विच को ऑन पोजीशन पे किया हुआ है तो ये सर्किट को ग्लो कंप्लीट कर रहा है, और आप देखेंगे यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। तो हम देखते हैं, वी ऑल नो दैट इन टॉर्च अ बैटरी ऑफ 2 और मोर सेल्स जॉइन टुगेदर, आपको पता है, ठीक है। टॉर्च में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा बैटरी को ज्वाइन किया जाता है और उसकी वजह से उसके अंदर चार्ज फ्लो होता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट बल्ब के टॉर्च के थ्रू जाता है, टॉर्च के बल्ब के थ्रू जाता है और वो ग्लो करने लगता है जब स्विच ऑन रहता है। और स्विच जब ऑन की पोजीशन में रहता है तो वो एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है बैटरी और बल्ब के बीच में, और जब स्विच को आप ऑफ कर देते हैं तो उस समय जो कंडक्टिंग लिंक बनता है वो ब्रोकन हो जाता है और बल्ब जो है वो जलना बंद हो जाता है। तो साइंस लेबोरेटरीज में क्या होता है कि स्विच इन इट्स ऑफ पोजीशन, ठीक है, यानी कि स्विच इन का जो प्रोसेस है वो वहां नहीं होता है, वहां उसकी जगह पे कॉमन ली जो यूज किया जाता है वो प्लग की को यूज किया जाता है। तो जब प्लग को इंसर्ट किया जाता है की के अंदर तो पाथ सर्किट जो है वो कंटिन्यूअस हो जाता है, क्लोज हो जाता है और करंट उसमें से फ्लो होना शुरू हो जाता है सर्किट में से। और जब प्लग को की में से निकाल लिया जाता है तो पाथ जो है वो क्लोज्ड नहीं रहता है और करंट बहना या फ्लो करना बंद हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक सर्किट में भी हम इस तरह से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट में। तो हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है, ये क्लोज्ड है। यहाँ पे क्लोज में क्या होगा, स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। और स्विच ऑफ की कंडीशन में क्या करेंगे कि जो स्विच है उसको आप देखेंगे वो ऑफ हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा और बल्ब जो है वो जलना बंद हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लैंग्वेज में देख सकते हैं, अ क्लोज सर्किट इज दी A closed electric circuit is the electric circuit through which an electric current flows। तो अगर closed electric circuit होगा तभी current flow करेगा continuously। तो for a closed circuit we must insert a plug in plug key। तो plug को plug key के अंदर डालेंगे तभी ऐसा होगा, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे देखेंगे स्विच ऑन कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। नाउ ए में देखेंगे, ए पार्ट फिगर ये वाला पार्ट है, इसमें देखेंगे कि स्विच को ऑन की पोजीशन में रखा हुआ है, ठीक है। कंटिन्यूअस पाथ इज अवेलेबल फॉर रॉक इन द फिगर ए इज ए एमीटर, ये है, ठीक है। ये ए जो है वो एमीटर को शो कर रहा है और ये क्या करता है, ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है इसको मेजर करता है। ओपन सर्किट में देखेंगे, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है क्योंकि वो सर्किट ओपन है। तो ओपन सर्किट में हम क्या करते हैं कि प्लग को प्लग की में से रिमूव कर देते हैं। तो 8.9 में हम पहला देखेंगे ओपन, ठीक है, ये ओपन वाला है, इसमें से आपने प्लग की को हटा दिया है और यहाँ पे अब देखेंगे स्विच ऑफ कंडीशन आ रही है, बल्ब यहाँ पे चलना बंद हो जा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज ब्रोकन एंड द करंट स्टॉप फ्लोइंग एज अ रिजल्ट। बल्ब शोन इन फिगर डज नॉट ग्लो एंड रीडिंग ऑफ अमीटर ए इज 0। तो यहाँ पे जो इसकी रीडिंग आएगी वो 0 आएगी क्योंकि अभी करंट कुछ फ्लो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सर्किट ओपन हो गया है। सर्किट ओपन होने की वजह से जो करंट है वो फ्लो होना बंद हो गया है। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा और जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो अमीटर उसको मेजर क्या करेगा, तो उसमें उसका जो रीडिंग आएगा वो 0 आ जाएगा। नाउ विल सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है।
जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कंडक्टर के अंदर, तो कुछ वर्क डन होना बहुत ज़रूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो दो पॉइंट्स के बीच में होता है, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी मान लेते हैं, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है दो पॉइंट के बीच में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसी को हम बोलते हैं कि ये वो वर्क डन है जिसकी ज़रूरत होती है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए। तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्क डन द कैपिटल ए बी लेते हैं, जो कि लगता है पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने के लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हो जाएगा, V ए बी इज इक्वल टू V ए माइनस V बी हो गया, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना हो गया, V ए बी इज इक्वल टू V ए माइनस V बी, और V ए V बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल W ए बी, जो कि वर्क डन है। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहाँ पे ये इक्वेशन होगी 8.5। तो पोटेंशियल डिफरेंस को एक्चुअली में डिनोट किया जाता है कैपिटल V से, ठीक। और इस SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट, जिसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट है, ठीक है, 1 वोल्ट होता है। अगर 1 जूल वर्क डन कराया जाए एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यहाँ देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल काम कराया गया और एक चार्ज को मूव कराया गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 चार्ज, दैट इज इक्वल टू 1 जूल चार्ज इनवर्स 1। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। नाउ विल सी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर चार्ज अपने आप से कभी भी फ्लो नहीं करता है। चार्ज को कंडक्टिंग वायर में फ्लो होने के लिए एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, प्रेशर डिफरेंस या इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जो कि कंडक्टर के अंदर क्रिएट करना पड़ता है, तभी चार्जेस फ्लो होते हैं। तो यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट्स या दो एनालॉजीज आपको दी हुई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाटर का फ्लो या किसी भी लिक्विड का फ्लो देखेंगे एक ट्यूब के थ्रू। तो वाटर अपने आप से हॉरिजॉन्टल ट्यूब में परफेक्टली फ्लो नहीं करता है। तो इसमें किया जाता है कि जो एक एंड होता है ट्यूब का, उसको वाटर टैंक के साथ कनेक्ट किया जाता है, जो कि बहुत हाई लेवल पे रखा होता है, और एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दो ट्यूब के एंड्स के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो उसके फ्री एंड के ट्यूब से बाहर निकल जाता है। तो वाटर को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, वाटर को ट्यूब से फ्लो होने के लिए एक प्रेशर डिफरेंस की जरूरत है। जब तक आप प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन नहीं करेंगे टू एंड्स के बीच में, वाटर फ्लो नहीं करेगा। तो जब वाटर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस जब क्रिएट हो जाता है दो ट्यूब के दो एंड्स के बीच में, तो वाटर फ्लो करता है हाइयर प्रेशर साइड से, कि इससे लेके लोअर प्रेशर साइड की तरफ वो मूव करना शुरू कर देता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट या दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आपने सेम मेंटेन कर रखा है, और अगर इन दो ऑब्जेक्ट को आप एक दूसरे के पास लेकर आएंगे तो हीट का फ्लो नहीं होगा। जबकि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से ज्यादा गर्म कर देंगे तो हीट का जो फ्लो है वो इमीडिएटली हायर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट में फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो हीट का फ्लो के लिए भी आपको टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो इसी तरह से करंट फ्लो के लिए भी, या चार्ज के फ्लो के लिए, या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए भी एक डिफरेंस को क्रिएट करना पड़ता है अलोंग द कंडक्टर। अगर ये डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं, अगर ये क्रिएट नहीं करेंगे तो फ्लो नहीं होगा। तो इसके लिए हमें वी मस्ट मेंटेन अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रिक प्रेशर को मेंटेन करना पड़ता है, और जनरली दिस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक्चुअली में क्या करता है कि एक डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में। सो फॉर maintaining the flow of charge, that is a
फॉर करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर अ पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी मेंटेन बिटवीन इट्स एंड्स। ठीक है, तो ये हम पहले बोल चुके हैं कि इसका जो पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड जो होते हैं उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेंटेन होता है तभी जो चार्ज है या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं हाइयर पोटेंशियल साइड से लोअर पोटेंशियल साइड की तरफ। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो किस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करने का बाय यूजिंग सेल और बैटरी। तो सेल या बैटरी के अंदर होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस अकर होती हैं उनके अंदर जो जनरेट करती हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो टर्मिनल्स होते हैं उसके बीच में ये केमिकल जो रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती हैं और इसी रीजन से सेल एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो कॉमनली अवेलेबल ड्राई सेल्स हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं टर्मिनल्स के बीच में, यानी कि सेल्स के टर्मिनल के बीच में उनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट्स। अगर हम 2 या 3 सेल्स को टॉर्च में लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि टॉर्च का जो बल्ब है उसमें कितनी वोल्ट लग रही है, 3 और 4 to 5 पॉइंट्स वोल्ट वो यूज़ कर रहा है। इसी तरह से अगर हम लेड एसिड एक्यूमुलेटर की बात करें, जब हम उसको चार्ज करते हैं तो वो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 2 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसीलिए कार की बैटरी में 6 एक्यूमुलेटर को लगाना पड़ता है ताकि वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट्स का प्रोड्यूस करता है बिटवीन द टर्मिनल्स। नाउ हाउ टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, इसका नाम है वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये वोल्ट मीटर का डायग्राम है और ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बीच में, और ये इसको मेजर करता है इन वोल्ट्स, डायरेक्टली वोल्ट्स में ये मेजर करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर को कंडक्टिंग सर्किट ए बी के अक्रॉस पैरेलली यहाँ पे अटैच किया गया है क्योंकि यहीं पे इसके करंट को मेजर करना है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव मार्क है, यहाँ देखेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव मार्क टर्मिनल है, इसको अटैच किया जाता है हायर पोटेंशियल पार्ट से, यानी कि हायर पोटेंशियल पॉइंट कौन सा है, टुवर्ड्स दी सेल या बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे वोल्ट मीटर शुड हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट ड्रॉ अ नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। तो इसका जो रेजिस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा, रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए ताकि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें से वो बहुत ही ना के बराबर करंट को ही वो ड्रॉ करे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज टेकन टू बी इनफाइनाइट। तो इसका जो आइडियल वैल्यू लिया जाता है या आइडियल वोल्ट रेजिस्टेंस लिया जाता है वो इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे हम नॉलेज डेस्क में देखेंगे एज पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। अब पोटेंशियल डिफरेंस को जब वोल्ट मीटर से आप मेजर करते हैं तो वो वोल्ट्स कहलाता है और इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं।